Let's talk about Kelly-Hamilton theorem. According to Kelly-Hamilton, every square matrix satisfy its own characteristic equation. जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है वो हमेशा हर बार अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ना। कैसे इस बात को समझिएगा कि मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मुझे दी गई है या मैंने फाइंड आउट कर ली, विच इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम, अगर ये मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी। द मैट्रिक्स नीड टू सेटिस्फाई दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाउ? इन दिस केस इट मींस लैम्डा को हम ए से रिप्लेस करा सकते हैं और ए को लैम्डा से रिप्लेस करा सकते हैं। मैट्रिक्स का मतलब हुआ ए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब हुआ लैम्डा। तो इन दिस केस यू कैन रिप्लेस in this characteristic equation lambda by a, hence this will be your equation। और ये हो गया कैली हैमिल्टन का सिंपल सा डिफाइन। नाउ हियर यू कैन अंडरस्टैंड मैम इसको कहाँ यूज करना है। वी कैन से कि बेटा कैली हैमिल्टन की हेल्प से हम हायर पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ जैसे इसने मैट्रिक्स में ए स्क्वायर की फॉर्म में थी, इफ दे विल आस्क यू फाइंड आउट द ए क्यूब, फाइंड आउट द ए पावर 4, दे कैन यूज द कैली हैमिल्टन। ठीक है, इफ दे विल आस्क यू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस गिवन ये जो इक्वेशन दी इसका अगर इनवर्स आपसे पूछे तो भी आप निकाल सकते हो। तो वी कैन यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ एनी गिवन इक्वेशन, एज वेल एज वी कैन यूज इट फॉर फाइंडिंग द हायर पावर्स ऑफ एनी गिवन इक्वेशन और मैट्रिक्स। इन दोनों में हम इसका यूज कर सकते हैं। बट रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कैली हैमिल्टन इज, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा की फॉर्म में तो उसको आप लैम्डा को किससे, ए इज अ मैट्रिक्स, लैम्डा को ए से रिप्लेस करा सकते हो। और अगर कहीं इक्वेशन ए की फॉर्म में है तो ए को लैम्डा से रिप्लेस करा सकते हो। ये रिवर्सिबल है, दोनों फॉर्म में अप्लाई की जा सकती है। थैंक यू।